अरे क्या हो गया शिरू? तू सवेरे सवेरे रो क्यों रहा है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है तेरे ऊपर? और तेरा मालिक बिरजू कहाँ है? हाँ, वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। मालिक न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। मालिक कहीं भी नहीं मिल रहे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सारे घर में ढूंढ चुका हूँ, लेकिन मालिक कहीं नहीं मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे बस अब बिरजू को कहीं जाना होगा तो। वैसे तो वो मुझे बताकर ही जाता है और अपने घर की कुंजी भी देकर जाता है। अचानक कुंजी की बात सुनकर सीरू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने घर में 3 कुंजियां देखी थी। अरे ये क्या? ये तीसरी कुंजी किसकी है? मालिक के पास तो केवल 2 ही कुंजियां होती थीं। फिर ये गांव का बहुत ही पुराना कुम्हार बिरजू जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था और उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सहारा था, उसका प्यारा सा पशु शीरू। शिरू, मेरा प्यारा सा दोस्त, ये देख, आज मैं जंगल से तेरे लिए हरी हरी घास ढूंढ कर लाया हूं। ये खा ले। वाह, हरी हरी घास तो मुझे बहुत पसंद है। आह आह। अरे लेकिन मालिक, इसके लिए आपको तो बहुत दूर जाना पड़ा होगा। इस उम्र में इतना काम अच्छा नहीं है। अरे मैं तो सूखी घास भी खा लेता हूँ। मेरे लिए इतना परेशान क्यों होते हो? क्यों? तू है मेरा प्यारा शीरू, यानी मेरा ही तो है। अरे भाई, तुम भी तो मेरे ही जैसे रूखा सूखा ही खाते हो। जाने तुझे कौन से मेवे मिलते हैं मेरे साथ रहकर। वो भानु प्रताप तुझे साथ ले जाने आया था। तुम फिर भी नहीं गए। अरे तुझे पता है, वहां तो तुझे बाजार का सबसे अच्छा खाना मिलता। मालिक, मैं एक ज़ेब्रा हूँ। मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ कि 4 रोटियां ज्यादा मिले तो मालिक और घर दोनों बदल लूं। तेरी जवाब देने की हिम्मत कमाल की है शीरू। लगता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है। खुद से भी ज्यादा मालिक। इसी तरह दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। बिरजू के पास गांव के मंदिर की कुंजी रहती थी। वो हर रोज भोर होते ही उठता, मंदिर के कपाट खोलता और श्रद्धा से पूजा करता। मालिक, ऐसे हाथ में कुंजी रखते हो? कोई चोर चक्का देख लेगा तो समझेगा कि ये किसी खजाने की कुंजी है। कौन सा खजाना शीरू? इस गांव में ऐसा कौन है जो मुझे जैसे आदमी को नहीं जानता? अरे मेरे पास है ही क्या। चल अब जल्दी चल, मंदिर के दरवाजे खोलने का समय हो गया है। श्रद्धालु आते ही होंगे। आज तो मंदिर में महापूजा है, जल्दी से चलना अब। अरे वाह वाह, मतलब आज खाने को बहुत सारे पकवान मिलेंगे। फिर तो बड़ा मजा आएगा। आज तो दिन ही बन गया। जैसी तेरी खुशी, तुझे पकवानों की खुशी ही सही। लेकिन ध्यान रहे शीरू, मैं आज मंदिर के काम की वजह से व्यस्त रहूंगा, इसलिए तुझे मंदिर के बगल वाले गेट पर बांध दूंगा। तू एक ही जगह बैठा रहना। जैसा आप कहें मालिक। आप कहें तो बिना बांधे ही मैं एक ही जगह बैठा रहूंगा। आपके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बिरजू शीरू को मंदिर के एक किनारे खड़ा कर देता है, फिर खुद मंदिर की साफ सफाई और महापूजा की तैयारियों में लग जाता है। अरे भाई देखो तो, आज मंदिर में कितनी बढ़िया चहल पहल है। ऐसा ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा होता। सुना है आज एक बड़ा व्यापारी मंदिर में दर्शन करने आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर गांव के मंदिर में अच्छी खासी दान राशि आ जाएगी, जिससे मंदिर का विकास भी अच्छे से हो सकेगा। इससे मंदिर का भी भला होगा और गांव वालों का भी। वैसे भी सेठ लोग दिल खोलकर दान दक्षिणा करते हैं। बिरजू और कृष्णा जिस व्यापारी की बात कर रहे थे, वो शहर का सबसे बड़ा आदमी था। उसकी सोने की खदान थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी आ जाती है और मंदिर के सामने आकर रुकती है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। लो, नाम लिया और वो तुरंत हाजिर हो गई। अरे बाबा, इतनी बड़ी गाड़ी और ऊपर से सिर्फ 2 ही आदमी। लगता है कोई बहुत ही बड़ा आदमी आया है। नमस्कार पंडित जी, मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैं आज इस महापूजा में सम्मिलित होने आया हूँ और मेरी ओर से ये एक छोटी सी भेंट है। कृपा करके इसे लेने से मना मत कीजिएगा। व्यापारी भेंट बिरजू को दे देता है। उसके बाद सभी लोग हवन और पूजा में लग जाते हैं। पूजा अच्छे से संपन्न भी हो जाती है और फिर बिरजू शीरू को लेकर वापस अपने घर जाने लगता है। वाह वाह, अभी तक मेरे मुंह में मिठाई की मिठास है और नाक में उसकी खुशबू बसी हुई है। क्या बढ़िया पूजा थी। अरे प्रसाद तो क्या ही स्वादिष्ट था।
आज तो गांव में मेले सी रौनक थी, और ऊपर से वो व्यापारी, क्या गाड़ी थी उसकी, और उसकी चाल में तो अलग ही रौब था। हाँ शीरू, मानना पड़ेगा, वो व्यापारी बहुत ही अच्छा था। वो कितना दयालु था। उसने बिना कुछ सोचे समझे गांव के मंदिर में अच्छी खासी रकम दान में दे दी। दोनों आपस में बातें करते, हंसी मजाक करते हुए सो जाते हैं। लेकिन शीरू को क्या पता था कि ये आखिरी रात है जब वो अपने मालिक को देख रहा था। अगली सुबह जब शीरू की आंख खुली तो अरे, सुबह हो गई। मालिक तो बिना बताए ही बाहर चले गए। ऐसा तो मालिक पहले कभी नहीं किया करते थे। मालिक, मालिक, ये मालिक। इसके बाद शीरू कभी अंदर तो कभी बाहर देखने लगता है। अंत में वो पीछे वाले आंगन तक जाता है, लेकिन बिरजू कहीं भी दिखाई नहीं देता। थक हार कर और परेशान होकर शीरू वहीं खड़ा हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोते देख आसपास के लोग वहाँ आ जाते हैं। क्या हो गया है शीरू? तू सवेरे सवेरे क्यों रो रहा है? और तेरा मालिक बिरजू कहाँ है? वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। मालिक न जाने कहाँ चले गए हैं। मालिक कहीं भी नहीं मिल रहे। अरे क्या कहा तूने? गायब हो गया? अरे तू क्या बोल रहा है शीरू? मैं सच कह रहा हूं। मैं सारे घर में ढूंढ चुका हूं, लेकिन मुझे मालिक कहीं नहीं मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर बिरजू को कहीं जाना होता तो वो मुझे बताकर ही जाता और अपने घर की कुंजी भी देकर जाता। अचानक कुंजी की बात सुनकर शीरू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने घर में 3 कुंजियां देखी थीं। ये क्या? ये तीसरी कुंजी किसकी है? एक कुंजी मंदिर की और दूसरी घर की, तो फिर ये तीसरी किसकी है? मालिक के पास तो केवल 2 ही कुंजियां हुआ करती थीं। फिर ये शीरू पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे इतना प्यार करने वाला मालिक अचानक न जाने कहाँ चला गया था, और ऊपर से उसके पास एक नई कुंजी भी थी जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। आखिरी बार मैं और मालिक साथ में मंदिर ही गए थे। मुझे लगता है मुझे वहीं जाना चाहिए। क्या पता मालिक वहीं हो और मैं उनसे मिल भी पाऊं। शीरू फटाफट मंदिर जाता है। वहाँ पंडित जी शीरू को देखकर कहते हैं, अरे शीरू, आज तू अकेले ही आ गया और तेरा मालिक बिरजू कहाँ है? और आज मंदिर का ताला अभी तक नहीं खुला। ये कितनी गलत बात है। पंडित जी, बात यह है कि मेरे मालिक लापता है और मंदिर की कुंजी घर पर ही है, पर मालिक ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है शीरू? इसलिए ही तो मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आप मेरी कुछ मदद कर सकें। मैंने तो कल रात ही बिरजू को आखिरी बार देखा था, और हाँ, वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तो महाराज जी, अभी अभी हमें मंदिर के अंदर जाना चाहिए। शायद हमें अंदर कोई सुराग मिल जाए। हाँ, चलो चलते हैं। पुजारी और शीरू मंदिर का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिससे बिरजू का कोई पता चल सके। निराश होकर शीरू वापस घर आ जाता है। कई दिनों तक शीरू मालिक की याद में भूखा प्यासा बैठा रहता है। अरे शीरू, कैसा है तू? अरे, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैंने बिरजू भाई के अचानक गायब हो जाने की खबर सुनी। सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। और बता शीरू, कैसा है तू? शीरू पूरी तरह उदास होकर मायूसी भरी आवाज में कहता है, मेरे स्वामी अचानक न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। कुछ भी पता नहीं चल रहा। मेरे लिए तो सब कुछ मेरे स्वामी ही थे। उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मेरे मालिक कहाँ होंगे, कैसे होंगे। अरे शीरू, बस बस, ऐसे रोते नहीं हैं। बिरजू भाई तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम अपने आप को कमजोर मत बनाओ। तुम्हारी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने कुछ खाया नहीं है। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे मालिक अगर कभी लौट आए और मैं यहाँ नहीं मिला तो वे फिर से चले जाएंगे ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं पर लेकर आता हूँ, और बिरजू भाई को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं है शीरू, बिरजू भाई के मुझ पर बहुत बड़े उपकार हैं। क्या क्या सच में? आप मेरे मालिक को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, करूंगा। अरे पहले तुम कुछ खा लो,
फिर हम साथ मिलकर बिरजू भाई को ढूंढेंगे। मैं अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। शिरू खाना खा लेता है और फिर वे लोग मंदिर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वहां भारी भीड़ जमा होती है। क्या बात है, आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? अरे सुनो भाई, क्या हो गया है यहाँ पे? अरे संजू भाई, व्यापारी ने जो मंदिर में दान दिया था ना, वो चोरी हो गया है और शक बिरजू पर किया जा रहा है। ये सुनकर संजू और शिरू के होश ही उड़ जाते हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? भला मेरे मालिक ऐसा क्यों करेंगे? अरे भाई, पंडित जी ने आखिरी बार बिरजू को ही अंधेरी रात में मंदिर के अंदर जाते देखा था, और इतना ही नहीं, उसके हाथ में भी कुछ था। ये भी पंडित जी ने देखा था। इसका मतलब तो साफ साफ है भैया, चोरी बिरजू ने ही की है, और ऊपर से बिरजू अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? बिरजू भाई कितने ईमानदार और भले आदमी हैं। न जाने कितने सालों से इस गांव में रह रहे हैं। क्या तुम लोग उन्हें जानते भी हो? भला वे चोरी क्यों करेंगे? तुम लोगों को उन पर जरा भी शक नहीं करना चाहिए। अरे बेचारे तो खुद किसी मुसीबत में होंगे और ऊपर से तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। हा। अरे संजू, ये हम नहीं कह रहे, पूरा गांव कह रहा है। लगता है इतना सारा धन देखकर बिरजू का हाथ फिसल गया। व्यापारी जी भी बहुत गुस्से में है और चारों तरफ बिरजू की तलाश करवाई जा रही। अपने भोले भाले मालिक पर चोरी के ऐसे आरोप सुनकर शिरू बहुत दुखी हो जाता है। वो वापस अपने घर चला जाता है और संजू भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तुम बिल्कुल भी दुखी मत रहो। मुझे पता है बिरजू भाई कभी चोरी नहीं कर सकते। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। अरे ये सब गांव वाले मूर्ख हैं, मूर्ख, कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। शिरू उदास होकर कुछ सोच रहा था। तभी संजू की नजर उस मेज पर रखी कुंजी पर पड़ती है। अरे शिरू, ये कुंजी यहाँ रखी है, ये कहाँ की है? ये कुंजी पता नहीं कहाँ की है। जब से मालिक गए हैं तभी से ये यहाँ रखी हुई है। ध्यान से देखो शिरू, क्या तुमने इस कुंजी को पहले कभी देखा? शिरू तुरंत पीछे देखता है। अरे यहाँ तो एक बक्सा था और ये कुंजी इसी बक्से की है। और बक्सा अब गायब हो चुका है। इस कुंजी का कुछ तो रहस्य है। शिरू, जरूर बिरजू भाई तुम्हारे लिए कोई सुराग छोड़कर गए हैं। शिरू गहरी सोच में डूब जाता है और अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जोर से बोल उठता है, जंगल जंगल। उस दिन मालिक मेरे लिए जंगल से ही घास लाए थे और मुझे लगता है मालिक उसी जंगल में होंगे और ये कुंजी उसी बक्से की है जो यहाँ था। वो बक्सा शायद जंगल में होगा। आहा, शाबाश शिरू। तो फिर बिरजू भाई का पता लगाने के लिए हमें जंगल चलना पड़ेगा। आओ चलते हैं। संजू और शिरू फटाफट जंगल पहुंच जाते हैं। अरे शिरू, ये जंगल काफी बड़ा है। हम बिरजू भाई को कहाँ ढूंढेंगे? चिंता मत करो संजू भाई, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को पहचानता हूँ। बचपन से ही मालिक के साथ यहाँ आता जाता रहा हूँ। यही से तो मालिक मेरे लिए ताजी ताजी घास लाते थे। आप बस मेरे पीछे पीछे आओ। फिर शिरू आगे बढ़ता है और संजू उसके पीछे पीछे चल देता है। कुछ ही देर में आगे एक झाड़ी के पीछे एक बक्सा दिखाई देता है। वो देखो, मालिक का बक्सा। अब सच्चाई सामने आएगी और बिरजू भाई का पता लगेगा। बक्सा खोलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बक्से के अंदर खूब सारा धन भरा हुआ था। अरे बाप रे बाप! अरे शिरू, इसमें तो खूब सारा धन और जेवर है। और ये तो वही जेवर है जो उस व्यापारी ने मंदिर में दान किए थे। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए? तो संजू भाई, इसका मतलब मालिक ने सच में चोरी की है? ये फालतू की बात मत कर शिरू। बिरजू भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। जरूर इसके पीछे कोई राज है। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ सरसराहट की आवाज आती है। लगता है वहाँ पेड़ों के पीछे कोई है। कौन है वहाँ? मैंने कहा बाहर निकलो। कौन है? धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से एक कमजोर, कई दिनों से थका हारा व्यक्ति बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि शिरू का मालिक बिरजू ही होता है। न जाने कितने दिनों से वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में ही छिपा हुआ था। अरे मालिक, आप ठीक तो है ना? आप कहाँ चले गए थे? मालिक, मैं कितना घबरा गया था। आपके बिना मेरा कोई नहीं था। मालिक, आप कैसे हैं? आपको यूं लापता होने का कोई हक नहीं था, क्योंकि किसी की जिंदगी, उसका सहारा, उसकी उम्मीद भी एक अधिकार होती है। हाँ शिरू, मैं ठीक हूं। मुझे माफ कर देना शिरू।
मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं पाया। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मैं समझ ही नहीं पाया मैं क्या करता। मालिक, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, और आप हैं कि इतने दिनों से इस जंगल में छुपे हुए थे। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं कितना परेशान हो गया था? मुझे पता था शीरू कि तू मुझे ढूंढ ही निकालेगा, इसीलिए मैंने वो तीसरी कुंजी वहीं रख दी थी और अपने पता लगने का एक सुराग छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन बिरजू भाई, आप इस तरह यहाँ क्यों छिपे हुए हैं? और ये जेवर और इतना सारा धन आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बिरजू भाई। उस रात जब सब लोग सो गए थे, तब मैंने देखा कि वो कुंजी मेरे पास नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने वो कुंजी पंडित जी को दी थी, लेकिन वापस लेना भूल गया था। तो मैं कुंजी लेने के लिए मंदिर गया। मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा कि पंडित जी और कुछ चोर आपस में गुपचुप बातें कर रहे थे। मैंने असली कुंजी से नकली कुंजी बनवाने के लिए दे दी है। दोनों कुंजियां बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। हाँ, कल कुंजी मिल जाएगी। उसके बाद हम चोरी करेंगे और नाम आएगा उस बिरजू पर, क्योंकि पूरे गांव को पता है कि मंदिर की कुंजी हमेशा उसी के पास रहती है। फिर जिसके पास कुंजी होगी, चोरी का आरोप भी उसी पर लगेगा। फिर तो सारा धन और सारे जेवरात हमारे ही होंगे। लेकिन हाँ महाराज जी, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने सब कुछ बड़ी ही होशियारी से किया है। बस कुंजी जल्दी मिल जाए। तुम बेफिक्र रहो, माल बेचकर पैसा आधा आधा। और इसी वजह से मैंने दान में रखा सारा धन और जेवर वहां से उठा लिया और जंगल में लाकर छिपा दिया, ताकि वे लोग कुछ भी ना ले जा सकें। लेकिन जब मैं बक्सा छिपाकर वापस लौटा तो मैंने देखा कि पंडित और उसके बुलाए हुए चोर मेरे घर की ओर आ रहे थे। मुझे डर था कि कहीं वे मेरे साथ साथ शीरू को भी नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए मैंने वो कुंजी वहीं रख दी और खुद जंगल में आकर छिप गया। वो पंडित लालची और पापी। कहने को तो मंदिर का पंडित है, लेकिन उसके काम बहुत ही नीच और घिनौने हैं। मालिक, आपने सिर्फ और सिर्फ मंदिर में आए दान को बचाने के लिए इतनी बड़ी परेशानी झेल ली, और उधर गांव वाले आपको ही चोर समझकर न जाने क्या क्या कह रहे हैं। चलिए, अब देर मत कीजिए, सबको सच्चाई बता देते हैं। तीनों वहाँ से सीधे मंदिर पहुँचते हैं। अचानक जैसे ही गांव वालों की नजर बिरजू पर पड़ती है, सभी हैरान रह जाते हैं और पंडित जी की तो घबराहट साफ झलकने लगती है। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, मानो बोलती ही बंद हो गई हो। अरे वो रहा चोर, पकड़ो पकड़ो उसे। पंडित के भड़काने पर लोग गुस्से में आकर बिरजू की ओर बढ़ने लगते हैं। अरे बस बस, तुम सबका दिमाग ठीक है या नहीं? अगर बिरजू भाई ने सच में चोरी की होती तो क्या वो वापस लौटकर यहाँ आते? और नहीं तो क्या, असल में दान में आए धन को चुराने का इरादा तो इसी पंडित का था। मेरे मालिक ने तो दान में आए पैसों को चोरी होने से बचाया है। देखो, ये रहा वो बक्सा, इसी में सुरक्षित है दान में दी गई पूरी राशि। ये सुनते ही पंडित की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क्या? ये क्या मतलब है तुम्हारा? व्यापारी के पूछने पर बिरजू सारा सच बता देता है। ये सब सुनकर गांव वाले बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। माफ करना बिरजू भाई, हम इस पाखंडी की बातों में आकर आप पर शक कर बैठे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम इसे गांव से निकाल बाहर करेंगे। हमारी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन तुमने अपनी जान पर खेलकर मंदिर के दान की रक्षा की। असल मायनों में यहाँ सच्चे पंडित तुम ही हो। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है और कुछ नहीं। यह तो आपकी महानता है बिरजू भाई। नहीं भाई, मैं अपने साधारण जीवन में ही बहुत खुश हूं। मंदिर की सेवा, शीरू के लिए जंगल से घास लाना और कुम्हार का काम। क्यों है ना मेरे शीरू? हाँ मेरे स्वामी। फिर गांव वालों ने उस पाखंडी पंडित को गांव से निकाल दिया। सच सामने आने के बाद सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद शीरू और बिरजू फिर से शांति और खुशहाली के साथ अपना जीवन बिताने लगे।